हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं आपकी स्काडा को। ठीक है, तो स्काडा मतलब आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन, जो आपका फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, तो लेटेस्ट एग्जाम जो आपको होता है जेईई में आपका इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें आपका पीएलसी हो गया, ठीक है, स्काडा हो गया, ठीक है, और आपका जो मैटलैब इत्यादि जो आपका लेटेस्ट आपके टॉपिक है, न्यू टॉपिक, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप ये सिलेबस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है, इससे 2 से 4 क्वेश्चन आपका छूट जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो मेरिट में होता है, आपका पॉइंट 1 से आपका रुक जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे भी आपकी मशीन हो गया, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, पावर सिस्टम हो गया, ये सभी तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये नो डाउट, इसको सभी पढ़ते हैं। लेकिन आपके जो ऐसे टॉपिक होते हैं छोटे-छोटे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इसको आप छोड़ के जाते हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने आपका कुछ आपका फॉर्मूला बेस आपके कुछ क्लियर किए हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, 2-3 सब्जेक्ट हमने क्लियर किए हैं बेसिक आपका जो फॉर्मूला में। उसकी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले वाली की पूरी आपका जो पूरा इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के जितने आपका ऑल सब्जेक्ट हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट 8 से 9 सब्जेक्ट जितने भी हैं, सभी को यहाँ पे फॉर्मूला बेस यहाँ पे सभी कंप्लीट करने वाले हैं फॉर्मूले, ठीक है। इसी के साथ दूसरी चीज़ हमें यही है, तो आपका सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब तक हमने मैटलैब पढ़ा है, ठीक है, आपका पीएलसी हमने कल कंप्लीट कर दिया है, और तीसरा हम स्काडा यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं आज से, ठीक है। पीएलसी के हमने 2 क्लास यहाँ पे कंप्लीट में 2 क्लास में या सॉरी 3 क्लास में हमने कंप्लीट कर दिए। अगर वो नहीं देखी प्लीज़ उस जाके देखिए, ठीक है। और मेरा आपका टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पूरा मैंने पीएलसी वहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, मैटलैब भी डाल दिया है, ठीक है, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा प्लान यही है कि आपका अगर आपका काम यही है, जो हमारे चैनल पे नए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं अपने जो भी इलेक्ट्रिकल के आपके पूरे ऑल सब्जेक्ट्स जितने आपके पेड कोर्स के जो भी मेरे से हैंड रिटन आपके नोट्स हैं, सभी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपका बस काम इतना रहेगा, आपका सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस काम इतना है कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शेयर कीजिए, ठीक है। तो चाहे टाइम ना वेस्ट करके देखते हैं हम स्काडा को देखते हैं, ठीक है। स्काडा देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ें बता दूँ। जो पीएलसी होता है, आपको इतना मालूम होगा, ये जो क्वेश्चन है आपको अभी तो बेसिक लगे, लेकिन ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। जो पीएलसी होगा वो तो क्या होता है आपका आपका एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है, ठीक है। और इसी तरह जो स्काडा होता है, ठीक है, स्काडा होता है, स्काडा क्या होता है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो पीएलसी पीएलसी के साथ आपका स्काडा पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्काडा के साथ आपका पीएलसी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे स्काडा क्या होता है। तो स्काडा आपका जैसे सीधा आपका जो एमसीक्यू देखिए, जो पीएलसी और स्काडा आपके सब्जेक्ट्स हैं, इस पे आपका ये पूछा जाता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी ने किया था, कौन सी ईयर का था, ठीक है। बेसिक बेसिक फॉर्म आपका पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, आपका वन लाइन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा डीपी में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। स्काडा की बात करें तो स्काडा की फुल फॉर्म आपकी पूछी जाएगी बहुत ज़्यादा एग्जाम में, सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्वाइजेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका फुल फॉर्म हो गई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो पर यहाँ पे लाइन है, पर लाइन, तो यहाँ पे पर लाइन आपका एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है आपका कंट्रोलिंग एंड स्मार्ट वे में आपका कंट्रोलिंग करना इसका काम होता है, टू कलेक्ट द डेटा, और कलेक्ट जो डेटा को कलेक्ट करना इसका काम होता है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है क्या काम होता है, तो आपका बिल्कुल आपका जो कंट्रोलिंग करना और डेटा को कलेक्ट करना, ये आपका स्काडा का काम होता है। देखिए, स्काडा में आपका ट्रांसड्यूसर इत्यादि लगे होते हैं। इससे पहले हम जाने कि ट्रांसड्यूसर आकर होता क्या है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर किसको बोलते हैं? जो आपका फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आपका बदलता है, जिसका आपका सिंपल आपका माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया, ये सभी क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल रहे हैं, तो ये सब आपके क्या है, आपके ट्रांसड्यूसर हैं, ठीक है। आरटीडी इत्यादि जो भी आपका रिमोट जो आपका टर्मिनल डिवाइस है, इसकी सभी फुल फॉर्म यहाँ पे आती है, तो ये आगे हम देखेंगे। देखिए, टेम्परेचर से पहले हम थोड़ा ट्रांसड्यूसर को समझेंगे। ट्रांसड्यूसर आगे होता क्या है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर की बात करें तो आपका जैसे आपका थर्मिस्टर हो गया, ठीक है। थर्मिस्टर क्या करता है आपका, जब ये जो आपका हीट होती है उसको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका चेंज करता है, तो थर्मिस्टर भी आपके है आपका ट्रांसड्यूसर है। थर्मोकपल भी आपका ट्रांसड्यूसर, जिसमें आपका दो आपको देखोगा, आपका थर्मोकपल आप देखोगे 2 स्ट्रिप यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। जब क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है तो ये कप थोड़ा मेल्ट करके थोड़ा आपका टेढ़ी हो जाती है, तो ये आपका जो सेंसर होता है यहाँ पे लगाओ, वो अलार्म होता है, इसमें यूज़ होता है। तो इस हम आपका डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, ठीक है। थर्मिस्टर हो गया, ठीक है, थर्मोकपल हो गया, और थर्मोमीटर भी आपके किसके उदाहरण है, आपके टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के उदाहरण है, ठीक है। एलवीडीटी की फुल फॉर्म आती है, ठीक है, लीनियर आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आती है, इसका वर्किंग भी आता है, जो वर्किंग हम समझेंगे, लेकिन अब फिलहाल आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि एलवीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। इस तरह स्ट्रेन गेज भी आपका ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आता है, जिससे आपका फोर्स लग गया, इसमें प्रेशर लग गया, स्ट्रेस स्ट्रेन इत्यादि आपका
किसमें आता है? स्ट्रेन गेज के अंतर्गत आता है। पीजो इलेक्ट्रिकल क्या होता है आपका? जो प्रेशर होता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। जैसे किसी चीज़ में आपका प्रेशर लगाते हो तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है जो आपका मैकेनिकल को आपका इलेक्ट्रिकल चेंज करता है, पीजो इलेक्ट्रिक आपका होता है। ठीक है, जैसे कि आपका इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जैसे आपका नॉर्मल ट्रांसड्यूसर क्या करता है? आपका फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज कर रहा था। इनवर्स का मतलब होता है आपका उल्टा। तो उल्टे में क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम है आपका जो आपका पीएलसी में और स्काडा में लगा होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, इसको आप खुद भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका जैसे टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर आपका, ठीक है, साइट है आपको, कोई भी साइट हो सकती है, वाटर है, विंड है, कोई भी है। यहाँ से आपका ये क्या करता है? आपका डेटा लेता है। ठीक है, डेटा लेने बाद ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है? आपका जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको आपका इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद आपका डेटा इक्वेशन का आपका बारी आती है, और सिग्नल कंडीशनिंग के बाद ये आपका एडी के आपका एनालॉग टू डिजिटल के बाद आपका प्रिंट या सेव प्रोसेस एनालिसिस इत्यादि में जाके आपका मेन कंप्यूटर में सेव हो जाता है। मेन कंप्यूटर के बाद आपको पीएलसी में आता है। पीएलसी के बाद आपका फिर से इन्वर्ट ट्रांसड्यूसर के बाद आपका दोबारा वहीं आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। नेक्स्ट आता है आपका, पूछा जाता है कि मास्टर पीएलसी किसको बोलते हैं? तो मास्टर पीएलसी क्या होता है? जो बहुत सारे पीएलसी से जो बना होता है, पीएलसी बहुत सारे पीएलसी जिसमें कनेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं? आपका मास्टर पीएलसी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका सभी पीएलसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिंगल स्टेज डेटा इक्वाइजेशन सिस्टम क्या होता है आपका? जैसे साइट्स, कोई भी आपकी साइट है, कहीं भी आपका जिसका मॉनिटर कर रहे हो आप, साइट होगी, उसके बाद आपका ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को आपका इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका सिग्नल जाएगा, सिग्नल कंडीशनिंग होती है। इसके बाद आपका सैम्बर होल्ड, एस का मतलब होता है, ये फुल फॉर्म आ सकती है, तो सैम्बर होल्ड इसका मतलब होता है। इसके बाद जाता है ये ए आपका ऑब्लिक बी, इसके डी क्या मतलब आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। इसके बाद बफर होता है, और लास्ट में आपका प्रिंट या सेव कर सकते हो आप डेटा को। ठीक है, इस तरह आपका मल्टी चैनल आपका पास है। ठीक है, इसमें आपकी जैसे साइट है आपकी, सेंसर 1 सेंसर 2 आपका सेंसर 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, और सिग्नल कंडीशनिंग और आपका जैसे 3 डेटा आ रहे हैं। मक्स क्या करता है आपका? मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मेनी आपका मेनी इनपुट होते हैं, और आउटपुट कितना होता है आपका? 1 होता है, तो इसको ठीक है मक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो लास्ट में एडीसी आपका जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है, और लास्ट में आपका कंप्यूटर प्रिंट या स्टोरेज इत्यादि में आपका सेव हो जाता है, डिस्प्ले में आपका शो करता है डेटा को। ठीक है, देखिए ये चीज़ें जो आपकी है ये आपका कंप्यूटर में ज़्यादा समझ आती है, लेकिन अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा। जैसे मल्टीप्लेक्सर आपको पता हो, मेनी आपका इनपुट होते हैं और लास्ट में आपका एक आउटपुट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्काडा से बनते हैं, तब अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मोस्ट आपका, इसको पहले तो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपको इस तरह से आते हैं। ठीक है, ऊपर जो भी हमने देखे इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ से डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जो या तो आपको पीआईक्यू प्योर क्वेश्चन में आए हुए हैं, या आपके आने की संभावना है। देखिए जैसे फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ स्काडा। तो आपका जो फर्स्ट जनरेशन का जो स्काडा का नाम था, कौन था आपका? मोनोलिथिक स्काडा था। ठीक है, इसका नाम पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट जनरेशन का जो स्काडा था उसका नाम क्या था? तो मोनोलिथिक स्काडा इसका नाम था। ठीक है, बात करें स्काडा, इसमें क्या होता है आपका? कोई भी आपका स्काडा और स्काडा 2 दो आपका डिवाइस है, तो इनके बीच में कोई भी आपको कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा तो फर्स्ट आपका क्या नहीं होता था? तो इनके बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती थी, और मोनोलिथिक आपका क्या होता है? स्काडा इसका नाम था। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड जनरेशन का कोई स्काडा है, ये क्या होता था आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा इसका नाम था। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्काडा था कौन से जनरेशन का स्काडा था? तो कौन से जनरेशन का स्काडा था आपका? सेकंड जनरेशन का स्काडा था। ठीक है, इसमें क्या होता था आपका? स्काडा 1 और स्काडा 2 के बीच आपका कनेक्टिविटी पाई जाती थी, और कौन सी कनेक्टिविटी पाई जाती थी? आपकी लैन की कनेक्टिविटी पाई जाती है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है आपका? कनेक्टेड रहता था आपका स्काडा 1 और स्काडा 2। ठीक है, थर्ड जनरेशन इसके बाद आता है। थर्ड जनरेशन आपका जैसे द थर्ड जनरेशन स्काडा विथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आपका स्काडा 1 और स्काडा 2 कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, और किससे कनेक्टेड रहते थे? आपका वैन से कनेक्टेड रहते थे। वैन क्या होता है आपको? वाइड एरिया नेटवर्क थी, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको आपको याद रखना है, ये आपका कोई कोई फुल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका कुछ जब इसके बाद फोर्थ जनरेशन का आपका आता है जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा है। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में आपको कौन सा स्काडा चल रहा है? तो कौन सा चल रहा है आपका? फोर्थ जनरेशन का स्काडा चल रहा है। ये किससे कनेक्टेड रहता है? आपका इंटरनेट से आपका कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कनेक्टिव थ्रू आपका इंटरनेट से आपका कनेक्टेड रहता है। इसके बाद देखते हैं आपका स्काडा के कुछ कंपोनेंट क्या क्या इसमें आपका लगे रहते हैं, भाग क्या होते हैं
आपका स्काडा के अंदर क्या लगे होते हैं इसमें देखेंगे। जैसे आरटीओ आता है, आरटीओ आपकी फुल फॉर्म आ सकती है आपकी, ठीक है, आरटीओ, ठीक है। तो आरटीओ का मतलब क्या होता है आपका, रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, ठीक है। ये आपके क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। इसमें आपका इसका डायग्राम दे रखा है, जैसे आपका एंटीना हो गया या मॉडेम हो गया। इसके बाद क्या करता है, जैसे एक पावर सप्लाई लगी होती है इसमें, इस मेमोरी के रूप में रैम या रोम लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन आपका मॉड्यूल लगा होता है, इसके बाद एनालॉग इनपुट लगा होता है, इसके बाद एनालॉग आपका आउटपुट लगा होता है, डिजिटल इनपुट लगा होता है और डिजिटल आउटपुट रहता है। इसके बाद आपका कंट्रोल बसेस इत्यादि लगे होते हैं, ये देख सकते हो। लास्ट में फील्ड डिवाइस होता है, आईईडी होता है और फील्ड डिवाइस यहाँ पे लगा होता है। फील्ड इक्विपमेंट ऑफ स्काडा विच डील्स विद फील्ड डेटा, ठीक है। देख सकते आपका एनालॉग के कुछ इनपुट देखेंगे, ठीक है। एनालॉग इनपुट तो आपका मल्टीप्लेक्सेस में लगा होता है इनपुट के रूप में, सिग्नल कंडीशनिंग लगा रहता है जो आपका फिल्टर करता है, फिल्टर या एम्पलीफिकेशन या अल्टरनेशन का काम करता है, बिल्कुल, ठीक है। थर्ड में आता है आपका सैम्पल या होल्ड, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, इसके बाद आपका इंटरफेस यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। देख सकते आपका 18 8 16 32 एनालॉग इनपुट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। रेजोल्यूशन आपका 8 to 12 बिट का होता है, ठीक है। रेंज की बात करें तो 4 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर इसका रेंज होता है। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो 140 किलो ओम से आपका 1 मिली मेगा ओम की यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लीजिए, इनपुट आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि आपका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, 140 टू 1 मेगा ओम होता है। 10 माइक्रो सेकेंड टू 10 30 जो आपका मिली सेकेंड इसका प्रोसेसिंग की टाइम होता है, या आपका 10 माइक्रो सेकेंड तो आपका 30 मिली सेकेंड इसका प्रोसेसिंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है कितना होता है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दो तीन यहाँ पे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए इन 5 पॉइंट को, इसमें आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका बीट पूछा जाएगा, ठीक है। आपका रेंज पूछी जाती है मिली एम्पेयर में, इनपुट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, आपका प्रोसेसिंग टाइम पूछा जाएगा, मोस्ट आपको ध्यान रखना है। एनालॉग इनपुट की बात करें तो विच एनी फिजिकल कन्वर्ट इनटू एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये आपको हमने देखा था पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करें आपका एनालॉग आउटपुट की, तो एनालॉग आउटपुट भी आपका 8 बिट का हो सकता है और 16 या 32 एनालॉग आपका आउटपुट हो सकता है। एनी इलेक्ट्रिक सिग्नल टू फिजिकल सिग्नल रेजोल्यूशन 8 to 12 बिट रेंज 4 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर और 10 to 30 मिली सेकेंड। तो ये हमने पीछे भी देखा है, ये आपको मैंने पहले बताया, आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपका डिजिटल इनपुट में आपका जैसे स्टेटस हो गया, अलार्म हो गया, तो ये सभी आपका डिजिटल इनपुट में आते हैं। डिजिटल आउटपुट की बात करें तो आपको पूछा जाएगा कि डिजिटल आउटपुट क्या होता है। इसमें ट्राइक स्विचिंग होता है, ट्राइक आपका सिंपल आपको पता होगा, इस तरह के जो आपका डायोड लगे होते हैं, एंटी पैरेलल लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आपका ट्राइक स्विचिंग है, रिले स्विचिंग है आपका, और पल्स आपका आउटपुट है, ठीक है। जैसे कि आपका सेकंड जनरेशन स्काडा आल्सो नॉन आज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर लीजिए। ऐसा पूछा जाता है कि आपका सेकंड जनरेशन का जो स्काडा था उसको किस नाम और नाम से जाना जाता था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा के नाम से जाना जाता था। और कोई क्या इसमें खासियत थी आपकी, लोकल एरिया नेटवर्क से आपका कनेक्टेड रहता था। किससे कनेक्टेड रहता था, आपका लोकल एरिया नेटवर्क से आपका कनेक्टेड रहता था। फर्स्ट टाइम स्काडा यूज फॉर, फर्स्ट टाइम स्काडा किस लिए यूज हुआ था, ये भी आपका जैसे देखिए आपका स्काडा पीएलसी हो गया, वो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। एमसीक्यू वन लाइनर पूछता है, और सभी ये जो आपके पीवाईक्यू या आने की संभावना जो भी है आपका, वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले आपका स्काडा को यूज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके लिए यूज हुआ था सबसे पड़ता, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपका यूज हुआ था। विच इज आर मेन कंपोनेंट ऑफ स्काडा, तो स्काडा के मेन कंपोनेंट कौन कौन से, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, सेटअप, पीएलसी, आपका आरटीयू इत्यादि आपका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। थर्ड जनरेशन की स्काडा की बात करें तो आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड विद वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा आपका डेटा प्रोवाइड किया जाता था। यही थर्ड जनरेशन की आपकी चल रही थी, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन आपका जो लेटेस्ट में चल रहा है उसमें क्या आपका इंटरनेट के द्वारा, नेट के द्वारा क्या हो रहा है, आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। आरटीयू मैंने फुल फॉर्म बताया आपकी, रिमोट टर्मिनल यूनिट। आप देखिए कब कब छोटे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ठीक है। मतलब आपको बड़ा क्वेश्चन आप पूछ के आपको सिंपल आपको पूछ जाता है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आरटीयू बोला जाएगा तो आरटीयू हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो रिमोट टर्मिनल यूनिट आपको याद रखना है। पावर सप्लाई की बात करें तो आपका जनरली 110 से 140 वोल्ट यहाँ पे यूज होता है, प्लस माइनस 10% आपका ऊपर नीचे हो सकता है। प्लस आपका 50 हर्ट्ज आपका जो एसी पे आपको वर्क करता है, ठीक है। और डीसी की बात करें, ठीक है, आपका एसी की बात थी, और डीसी की बात करें तो 11, 14, 48 आपका डीसी में वर्क कर सकता है। इसमें बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी यहाँ पे लगी होती है, निकल आयन की बैटरी लगी होती है, और आपका लगभग 10 घंटे तक इसका बैकअप यहाँ पे होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क कीजिए, जो डेटा संबंधी क्वेश्चन होते हैं उसको आप ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि
पूछ जाता है एग्जाम में, ठीक है, पूछ जाएगा। तो नॉर्मली SCADA जो PLC होता है, ठीक है, उसमें कितना घंटे का आप बैकअप रख सकते हो, तो 10 घंटे का आपका बैकअप रख सकते हो। कम्युनिकेशन की बात करें तो कौन कौन सी इसमें सीरियल केबल, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत वैसा है, ठीक है, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाता है, UPSL जैसे एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, SSJ में मैंने देखा है, ठीक है। सीरीज पोर्ट केबल आपका नंबरिंग पूछा जाता है, तो RS 232, ठीक है, RS 442 और RS 485 आपको क्या है, आपका सीरीज पोर्ट आपका केबल है, ठीक है। अर्थ टर्मिनल होता है, ठीक है, फाइबर सैटेलाइट कम्युनिकेशन डायल अप टेलीफोन इत्यादि में इसका यूज होता है। IED की फुल फॉर्म आपकी कोई कोई पूछी जाती है, तो IED क्या आपका इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। पावर सिस्टम SCADA, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है, अभी पीछे हमने देखा है, इसका ज़्यादा डिस्कस नहीं। जैसे आपका 10 से 15 वोल्ट यहाँ पे DC दी गई पावर सप्लाई, ठीक है, इसके बाद IED लगा होता है, IED हमने पहले देखा था, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा होता है। इसके बाद आपका एनालॉग आउटपुट होता है, डिजिटल आउटपुट होता है, आपका कम्युनिकेशन आपका मॉड्यूल होता है। 3 तरह से आपका, जैसे एनालॉग आउटपुट होगा तो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा होता है, इसके बाद डिजिटल आउटपुट होगा तो ओपन स्विच, NC, नॉर्मली क्लोज इत्यादि स्विच यहाँ पे लगे होंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन शेड्यूल की बात करें, जो हमने ऊपर पोर्ट देखे थे 232 आपका 442 485 क्या आपका सभी आपके जिससे पोर्ट आपके केबल हैं, ठीक है। एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, जैसे फुल फॉर्म है आपका CTPT सेंसर, आपका जो कमांड स्टेट है, इस सब फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे, ठीक है। MU की बात करें, MU की आपका मर्जिंग यूनिट है। मर्जिंग यूनिट क्या होती है आपकी, मेन फंक्शन ऑफ मर्जिंग यूनिट इज टू कलेक्ट द मेनी एनालॉग सिग्नल एंड कनेक्ट इनटू द डिजिटल टुगेदर एंड नाउ डायरेक्ट जो ट्रांसमिट टू द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जो आपका डिजिटल टू एनालॉग जो भी आपका प्रोसेसिंग होता है, उसको आपका माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर करना इसका काम होता है। MCC की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, तो MCC आपका मास्टर कंट्रोलर होता है, ठीक है, मास्टर कंट्रोल सेंटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मास्टर कंट्रोल जो आपका काउंटर होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे RTU यहाँ पे रिमोट टर्मिनल जो डिवाइस होता है उसमें इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे RTU 1 RTU 2 RT3, ठीक है, और सभी इसको जो इसमें जुड़ा होता है उसको मेन जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, मास्टर काउंटर सेंटर होता है, ठीक है। नजदीक आपका जैसे सर्वप्रथम आपका जैसे नजदीक आपका जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको फुल फॉर्म आती है, ठीक है, SCADA में। जैसे आपका पूछा जाएगा ISR, तो ISR क्या है आपका इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल आपका फुल फॉर्म होता है। ICCP, ठीक है, इंटर कंट्रोल सेंटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म होता है आपका कम्युनिकेशन फ्रंट एंड सर्वर, ठीक है। TCS का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इस तरह आपका DSS का फुल फॉर्म होता है डेटा इक्वेशन आपका सिस्टम, ठीक है। लेवल इन SCADA क्या होता है आपका फील्ड टेबल, यहाँ पर जैसा RTU यहाँ पर लगा होता है 30 है। कम्युनिकेशन के बाद आपका मास्टर स्टेशन में आपका पूछा जाता है। लेवल्स इन कॉम्प्लेक्स SCADA की बात करें तो फील्ड लेवल की, इसके बाद RTU कम्युनिकेशन मास्टर स्टेशन, उसके बाद आपका कॉमर्शियल आपका प्रोसेसिंग यहाँ पे लागू होती है। जैसे आपका कम्युनिकेशन की बात करें तो 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे पाया जाता है, मैकेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि जो कम्युनिकेशन होता है आपका कितने टाइप का आपका मैकेनिज्म यहाँ पे पाया जाता है, तो फर्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कम्युनिकेशन पाया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है आपका मास्टर स्टेशन होता है, इससे आपका 2 RTU यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। एक आप होता है मास्टर स्लैब होता है, एक दूसरा आपका स्लैब यहाँ पे होता है, ठीक है। पॉइंट टू मल्टी स्टेशन की बात करें तो आपका एक मास्टर स्टेशन होता है, इसके साथ कई आपका RTU लगे होते हैं, RTU 1 RTU 2 RTU 3, ठीक है। इस तरह आपका रिले स्टेशन है आपका, जैसे मास्टर स्टेशन है कोई, इसके साथ आपका RTU लगा होता है, RTU एक RTU के साथ आपका दूसरा RTU आपका सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और जो RTU 3 होता है वो आपका दूसरी सब सीधा आपका मास्टर स्टेशन से कनेक्टेड रहता है। कुछ MCQ देखते हैं यहाँ पे SCADA में, तो हाउ मेनी लेवल इन SCADA, तो 4 यहाँ पे लेवल होते हैं। हाउ मेनी लेवल इन कॉम्प्लेक्स SCADA, तो 5 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स SCADA होते हैं। हाउ मेनी लेवल्स इन कॉम्प्लेक्स SCADA, तो 4 होते हैं। हाउ मेनी लेवल्स इन कॉम्प्लेक्स SCADA, तो आपके 4 होते हैं, ठीक है। RTU 1 RTU 3 RTU 4 आपका कनेक्टेड रहते हैं, बहुत से RTU, उसको क्या बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन आपका नेटवर्क रहता है उससे आपका कई RTU यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी आपका कनेक्टेड रहते हैं, मेन आपका क्या कहलाता है, आपका मास्टर स्टेशन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। जैसे मेन कंपोनेंट, ठीक है, मेन कंपोनेंट इसमें जुड़े होते हैं, सब आप देख सकते हो। HMI की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। किसके बीच इंटरफेस करता है, बिटवीन आपका हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर के बीच आप जो कनेक्ट करता है वो क्या करता है, HMI कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ पूछा गया है कुछ एग्जाम पहले ही, ठीक है। HMI की फुल फॉर्म तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस का फुल फॉर्म है। इसका कुछ काम देखते हैं, ठीक है। ऑपरेट काउंसिल ऑपरेशन डायलॉग, ठीक है, डायलेस, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस आपका MIMAC डायग्राम, ठीक है।
इस तरह आप देख सकते हो। लास्ट में हम देखने वाले हैं, अब तक हमने देखा है तो स्काडा से क्या-क्या आपका जो क्वेश्चन है क्या-क्या बन सकते हैं आपका, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए। एमसीक्यू क्या-क्या बन सकते हैं स्काडा से, लास्ट में हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। R2 की बात करें तो R2 में क्या-क्या लगा होता है आपका, मेमोरी आपका, पावर सप्लाई, जो कम्युनिकेशन जो आपका सिस्टम होता है सभी इसमें लगे होते हैं। स्काडा की बात करें तो आपका एक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है आपका, ठीक है। इसमें आरटीओ हो गया, एचएमआई हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई, एमटीयू हो गया, ठीक है, डेटाबेसिक इत्यादि यहाँ पे लगा होता है। एचएमआई की बात करें तो आपका आरएसव्यू, ठीक है, क्लाइमेंसिटी इत्यादि यहाँ पे लगा होता है। एचएमआई सॉफ्टवेयर की बात करें तो आइकोनिक्स का जेनेसिस इत्यादि जो भी आपका यहाँ पे सीमेंस इत्यादि जो कंपनियां ये बनाती हैं आपकी, ठीक है। स्काडा की बात करें तो आपका सीमेन विनसीसी आपका यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन सिस्टम की बात करें तो एनालॉग टाइप की यहाँ पे होता है, ठीक। स्काडा स्टार्ट की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डीसीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। स्काडा प्रोसेसर नॉट सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्ट ऑफ स्काडा किसको बोला जाता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, एमटीयू को क्या कहा जाता है आपका, हार्ट ऑफ स्काडा कहा जाता है। सेकंड जनरेशन स्काडा आपका किस तरह का सिस्टम था आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड तरह का आपका सिस्टम था। नेटवर्क स्टाटा सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रांसमिटिंग डेटा, जो अर्थनेट का यहाँ पे तरह यूज होता है। डेटा लेगर की बात करें तो CR100X यहाँ पे लेगर का यूज होता है। एमएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मेन मशीन इंटरफेस, ठीक है। इस तरह से कुछ एमसीक्यू है, इसको आप देख सकते हो खुद से। इसका पीडीएफ जो होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये सभी आपका इंपॉर्टेंट आपको जो एमसीक्यू है ये आपको देखना ही देखना, ठीक है। प्लीज़ अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा जो पीडीएफ इत्यादि मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पूरा रेडी करके पीडीएफ को कॉस्ट यहाँ पे पीडीएफ देने के लिए हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।